सो हेलो गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो मैं आज आपको बैंक निफ्टी का और निफ्टी का इन डिटेल एनालिसिस करके बताऊंगा और मैं आज आपके लिए कुछ इंट्राडे स्टॉक्स लाया हूं जो मैं आपको देना होता है तक बने रहेगा। सो पहले हम बैंक निफ्टी का समझ लेते हैं। मैंने आपको कल के डेली मार्केट एनालिसिस वाले वीडियो में क्लियरली बताया था कि जब ये वाले लेवल के ऊपर निकलता है तो ही आपको बाय करना है। और मैंने क्या कहा था कि जब 44,000 के नीचे जैसे ही आपको एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिली और उसका लो ब्रेक होता है वहाँ पर आपको इमीडिएटली सेल कर देना है। पहला टारगेट ये बताया था और मैंने दूसरा टारगेट आपको ये बताया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे दोनों ही टारगेट आसानी से अचीव हो गए। और मैं थोड़ा बिजी था इसलिए मैं ट्रेड नहीं कर पाया था, पर यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आपने डेली मार्केट एनालिसिस वाला वीडियो देखा था तो आज आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया था। सो अभी हम समझ लेते हैं कि अब हम कल किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो इमेजिन कल अगर फ्लैट खुलता है और ये वाले लेवल के नीचे जैसे ही आपको एक कैंडल क्लोज होने का वेट करना, 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिली, जैसे उसका लो ब्रेक होता है वहाँ पर आपको इमीडिएटली सेल कर देना है। पहला टारगेट ये रहेगा 43,182 और फिर आपका जो दूसरा टारगेट हो रहेगा 43,000 आपका दूसरा टारगेट रहेगा। फ्लैट खुला, इसके नीचे कैंडल क्लोज मिली, वहाँ पर आपको इमीडिएटली सेल कर देना है। पहला टारगेट ये रहेगा और दूसरा टारगेट आप इसमें ये आसानी से ले सकते हो। और इमेजिन कल अगर थोड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो थोड़ा मार्केट साइडवेज टू वोलेटाइल ही रहेगा। फिर हमें कोई 12 बजे का या फिर 2 बजे के बाद कोई कंसोलिडेशन मिलता है और फिर उसका ब्रेक आउट या फिर ब्रेक डाउन मिलेगा तो ही हम ट्रेड करेंगे। क्योंकि यहाँ पे समझो जो यहाँ से सेल करके गया होगा, अगर कल गैप अप ओपन हो जाता है तो थोड़ा पैनिक सिनेरियो होगा तो फिर हम उसमें ट्रेड नहीं करेंगे। पर हमें कोई अच्छा खासा कंसोलिडेशन मिला और फिर कंसोलिडेशन का ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन मिलेगा हम उसी साइड एंट्री करेंगे। और इमेजिन कल अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया तो यहाँ पे समझो जो यहाँ से ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करके गया होगा और कल भी अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो भी हम थोड़ा कंसोलिडेशन या फिर 1-2 बजे के बाद हमें कोई रेंज बनी होगी उसका ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन मिलेगा तो ही हम ट्रेड करेंगे। फिर वो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। अगर कल भी गैप डाउन ओपन हो जाता है तो जो यहाँ से पोजीशन होल्ड करके गया होगा और अगर कल भी गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर हम कंसोलिडेशन या फिर 12-1 बजे के बाद ऐसा हमें कंसोलिडेशन मिला और फिर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन मिलेगा तो ही हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। सो आई होप कि जो मैंने अभी आपको बैंक निफ्टी का समझा दिया वो आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सो अभी हम समझ लेते हैं कि कल आप किस तरीके से निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। 1 मिनट मैं आपको समझा देता हूँ। सो अभी हम समझ लेते हैं कि कल आप किस तरीके से निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। मैंने आपको क्या बताया था कि जब ये वाले लेवल के नीचे निकल जाए तो वहाँ पर आपको सेल कर देना है। पहला टारगेट ये मैंने स्कैल्पिंग का टारगेट बताया था, गैप फिल का टारगेट बताया था। और फिर मैंने क्या कहा था कि इस वाले लेवल के आसपास हमें कोई कंसोलिडेशन मिलता है और फिर उसका ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन या फिर ब्रेकआउट मिलेगा तो ही हम ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे देखो तो हमें एक रेंज मिली हुई थी, जैसे ही रेंज का ब्रेक डाउन मिलेगा तो वहाँ पर आपको इमीडिएटली वहाँ पर सेल कर देना था। और यहाँ पे आप देख सकते हो आज आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया होगा। सो अभी हम समझ लेते हैं कि अब हम कल किस तरीके से निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। सो यहाँ पे समझो इस वाले लेवल से हमें कल शार्प कल की इस थोड़े दिन पहले शार्प बाइंग देखने को मिला था। तो कल निफ्टी का ये मेक और ब्रेक लेवल होगा जब ये वाले लेवल के नीचे आपको एक भी कैंडल क्लोज मिली 5 मिनट की या फिर 15 मिनट की, वहाँ पर आप निफ्टी को एग्रेसिव सेल कर सकते हो। फिर आपका टारगेट मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1 मिनट। कब सेल करना है, जब आपको ये वाले लेवल के नीचे कैंडल क्लोज मिली तो वहाँ पर आपको एग्रेसिव सेल कर देना है। फिर आप टारगेट 80,250 तक के भी आप टारगेट इसमें आसानी से ले सकते हो। कब, जब आपको ये वाले लेवल के नीचे कोई कैंडल क्लोज मिली। यहाँ पे समझो इस वाले लेवल से हमें शार्प बाइंग देखने को मिला था। तो जो सेलर्स अभी जो मैक्सिमम उसका स्टॉप लॉस होगा वो ये होगा। तो जब ये वाले लेवल के नीचे आपको कोई भी एक कैंडल क्लोज वहाँ पर आपको निफ्टी को इमीडिएटली सेल कर देना है। और यहाँ तक, और ये पहला टारगेट ये भी आप इसमें 80,300 और दूसरा टारगेट आपका रहेगा 80,250 तक के भी आप टारगेट इसमें आसानी से ले सकते हो। फ्लैट खुला, थोड़ा इसके नीचे इस वाला लो ब्रेक करता है तो थोड़ा सेल मत करना है, ये वाला लेवल देखना। अगर ये वाले लेवल के नीचे कैंडल क्लोज मिली तो ही सेल करना। फिर कल अगर यहाँ पर शायद डबल बॉटम भी लग सकता है तो कल मैंने इसलिए पहले बता दिया कि ये इसका निफ्टी का मेक और ब्रेक लेवल है। अगर कल यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो ये क्लियर का डबल बॉटम हो जाएगा तो फिर हम एग्रेसिव वहाँ पर बाइंग भी देखने को मिल सकता है। तो कल यहाँ पर देखना कि ये वाले लेवल के आसपास थोड़ा
से 15 मिनट तक इसको ट्रेड कर देना, उसके बाद ही आप ट्रेड एग्जीक्यूट करना। सो आई होप कि जो मैंने अभी आपको निफ्टी का समझा दिया आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर गैप अप इसमें भी ओपन हो गया तो साइडवेज टू वोलेटाइल ही रहेगा, तो हम कल ट्रेडिंग अवॉइड कर देंगे। सो अभी हम समझ लेते हैं कि कल कौन कौन से स्टॉक्स है जो आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। तो कल का जो हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक है वो है, यहाँ पर आप देख सकते हो एशियन पेंट। तो एशियन पेंट में यहाँ पर आप बात समझो, जो यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस था अभी एग्जैक्टली अपने सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। तो कल आपको किस तरीके से ट्रेड करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो कल यहाँ पे समझो, कल एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने का वेट करना, उसके बाद ही ट्रेड करना। अगर यहाँ से आपको 5 मिनट की बुलिश कैंडल क्लोज मिली, जैसे उसका हाई ब्रेक होता है वहाँ पर आपको इमीडिएटली बाय कर देना है। पहला टारगेट 3150 और फिर आपका उसमें जो दूसरा टारगेट है वो रहेगा 3180 तक के भी आप टारगेट इसमें आसानी से ले सकते हो। कब? जब यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है और आपको एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिली, जैसे उसका हाई ब्रेक होता है वहाँ पर आपको इमीडिएटली बाय कर देना है। पहला टारगेट ये रख लेना और 3180 तक के भी आप टारगेट इसमें आसानी से ले सकते हो। और इमेजिन कल फ्लैट खुलता है और जैसे ही आपको ये वाले लेवल के नीचे 5 मिनट की बेरिश कैंडल क्लोज मिली, जैसे उसका लो ब्रेक होता है वहाँ पर आपको एशियन पेंट को इमीडिएटली सेल कर देना है। आपका फिर पहला टारगेट है वो रहेगा, 1 मिनट मैं आपको समझा देता हूँ। फिर आपका जो पहला टारगेट है वो रहेगा 3083 और फिर आपका जो दूसरा टारगेट है वो रहेगा 3060। ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। सो आई होप कि कल किस तरीके से आपको एशियन पेंट को ट्रेड करना है वो मैंने आपको समझा दिया। 5 मिनट की ये वाले लेवल के ऊपर या फिर ये वाले लेवल के नीचे कैंडल क्लोज होने का वेट करना है, उसके बाद ही आपको इसमें ट्रेड करना है। हमारा जो दूसरा इंट्राडे स्टॉक है वो है LNT। तो LNT में यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो ये पहला टॉप और ये दूसरा टॉप, और अभी जो इसकी जो ट्रेड लाइन है वहीं से ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका है। तो इमेजिन कल अगर फ्लैट खुलता है और ये वाले लेवल के मतलब कि 2177 के नीचे निकलता है तो वहाँ पर आपको इमीडिएटली सेल कर देना है। पहला टारगेट 2150 रहेगा और फिर दूसरा टारगेट रहेगा 2130 आपका दूसरा टारगेट रहेगा। ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। और इमेजिन कल अगर LNT बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो हम इसे इग्नोर ही कर देंगे। फ्लैट खुला और इसके नीचे निकल जाए तो वहाँ पर आपको इमीडिएटली सेल कर देना है। 2150 आपका पहला टारगेट रहेगा और 2130 आपका दूसरा टारगेट रहेगा। सो हमारा अभी जो तीसरा और आखिरी इंट्राडे स्टॉक है वो है अदानी पोर्ट्स। तो अदानी पोर्ट्स में यहाँ पे समझो, तो इसमें भी यहाँ पे देखो तो क्लियर कट डबल टॉप है, तो मैं कल इसे थोड़ा सेल की साइड ही प्रीफर करूँगा। फ्लैट खुला और जैसे ही आपको 880 के नीचे कैंडल क्लोज मिले वहाँ पर आपको इमीडिएटली सेल कर देना है। पहला टारगेट 872 और फिर आपका जो दूसरा टारगेट हो 866। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट।